दोस्तों अगर आपने भी अपना जीएसटी कभी अप्लाई किया था लेकिन अभी आपको किसी भी कारण से अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ा या आपने कोई प्रोप्राइटरशिप बनाई थी और अब आप उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसलिए आपको अपना जीएसटी क्लोज कराना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपना जीएसटी कैसे क्लोज करा सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। अगर कोई भी लीगल, टैक्सेशन, अकाउंटिंग या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं जीएसटी क्लोजर की तरफ। तो दोस्तों देखिए, जीएसटी कैंसिल करने के लिए ना आपको पहले जीएसटी की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, जीएसटी लॉगिन होते ही आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना है कैंसिल करने से पहले। अगर कैंसिल करने से पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे ना आप, तो आपका जीएसटी कैंसिल नहीं होगा। वहां से क्लैरिफिकेशन आएगी, फिर वो कैंसिल कर देंगे आपके एप्लीकेशन, बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इन चीजों का ना ध्यान रखना आपका जीएसटी कैंसिल करने से पहले। सबसे पहले जैसे ही लॉगिन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, ये सारे के सारे जितने भी आपके लेजर्स है ना, ये जीरो होने चाहिए। अगर आपके जीरो नहीं है तो पहले आपको ये सारे पे करने और क्लियर करने पड़ेंगे और फिर इसको जीरो करके ही आप अपने एप्लीकेशन को फाइल करना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा। अभी आपको क्या करना है, फिर सर्विसेज में जाना है आपका। तो फिर देखिए यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, आपके जितने भी नोटिसेज हैं, कोई आपका ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए जो आपके पास आया हुआ हो, उसका रिप्लाई सबमिट ना हुआ हो, सारा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसा नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम दोबारा से सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे और एडिशनल नोटिसेज पे सर्च करेंगे। एडिशनल भी ऐसा कोई भी नोटिस या ऑर्डर आपका नहीं पेंडिंग होना चाहिए जिसका आपने अभी रिप्लाई नहीं किया हो, उसको क्लियर नहीं कराया हो। तो हाल ही में मान के चलिए कि आपके जो भी चीजें हैं ना, वो आपकी जीएसटी अगर लायबिलिटी है कोई, तो वो आपको पे कर देनी है। और अगर कोई भी डिमांड बनती है या कोई भी नोटिस आता है तो उसकी भी आपको सब कुछ रिप्लाई सॉर्ट आउट करके ही आपको कैंसिलेशन के लिए फाइल करना चाहिए, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन कैसे लगेगी, फिर से सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और फिल करने के बाद अपना जीएसटी का जो कैंसिलेशन है वो करा लेना है। तो चलते हैं बेसिक डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। आपका यहाँ पर बेसिक डिटेल में जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, लीगल नेम आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, फिर आपका जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आपका एड्रेस फॉर फ्यूचर, देखिए अगर अभी तो आपका जो जीएसटी वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को आपसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर भेजनी है तो वो कहाँ भेजेंगे, तो इसके लिए वो फ्यूचर एड्रेस मांगता है। अगर ये फ्यूचर एड्रेस है जो सेम है जो आपके अभी आपका एड्रेस है, तो आप इसको एज ए सेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आप अपना फिल कर देना। फिल करने के बाद फिर चलते हैं आप अपना सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका रीजन पूछेगा कैंसिलेशन का क्या है। तो देखिए इसमें ना 5-6 रीजन होते हैं, जो बेसिकली मेजर जो रीजन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और जो अगर आपके हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहला चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन एक्ट। तो देखिए अभी आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, ठीक है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ प्रोप्राइटरशिप, फिर उसके बाद आपने थोड़ा बिजनेस ग्रो हुआ तो आपने सोचा कि मैं पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता हूं, तो आपने अपना पार्टनरशिप फर्म बना ली। पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद आपका जो बिजनेस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, नया पैन आएगा, तो इसलिए आप अपना बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, इस जीएसटी को क्लोज करना चाहते हैं, ये हो सकता है। दूसरा है कि आपका सीज टू बी लायबिलिटी टू पे टैक्स, फिर आपका जो बिजनेस है वही बंद हो गया है, क्लोज कर दिया है बिजनेस, तो इसलिए करना चाहते हैं। या कोई भी डेथ हो गई है सोल प्रोप्राइटर की या कोई अदर रीजन है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारा प्रोप्राइटरशिप से हमारा पार्टनरशिप में गया है या हमारा बिजनेस क्लोज हुआ है, तो मेजर जो चेंज होता है ना वो यही होते हैं। तो देखिए रीजन सेलेक्ट करने के बाद फिर आता है डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल। आप पिछले बस लास्ट महीने तक की ही डिटेल्स इसमें डेट डाल सकते हैं, ये नहीं है कि आप 1 साल पहले की डेट यहाँ पर डाल दे, वो नहीं होगा। पहले आपको कहूंगी कि आप जो करंट डेट है वहीं से आप अपना कैंसिलेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग वगैरह भी की होगी, तो आज जिस करंट डेट में आप फाइल कर रहे हैं ना उसी में अपना जीएसटी को कैंसिल करा दीजिए। फिर आता है आपका टैक्स पेबल ऑन स्टॉक्स। तो देखिए इसमें भी एक बात है जानने की कि ये भी आपका जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी इसमें ऑप्शन आ रहा है, कोई भी वैल्यू आ रही है, तो उसको आपको जीरो कराना पड़ेगा पहले, फिर आप अपने एप्लीकेशन को फाइल करना। फिर आपका कोई भी टैक्स पेड बन रहा है, कोई भी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर सीधा वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अगर कुछ भी नहीं होता तो सीधा वेरीफाई कीजिए, अपना नेम सेलेक्ट कीजिए, प्लेस डालिए और ईवीसी से आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप अपनी जो एप्लीकेशन है सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, उसके बाद आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको सेंड हो जाएगी विद इन 15 मिनट्स में।
ठीक है। इस तरह से आप अपना जीएसटी को कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन इन चीजों का जरूर ध्यान रखना, आपकी जो अगर लायबिलिटी बनती है तो वो पे कर देना, और अगर आपको कोई भी डिमांड नोटिस आया तो आप उसका भी अपना क्लियरेंस कर लेना। इसके बाद ही जीएसटी की अपनी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को फाइल करना, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी या आपके वहां से डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन आएगी। तो देखो, जैसे ही आप अपना जीएसटी की कैंसिल की एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर में जाना है, सर्च बाय जीएसटीएन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगी, जो अगर आप एप्लीकेशन जब फाइल कर देते हैं ना, तो उसके बाद अगर वॉलंटरी हम कैंसिलेशन कराते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है कि आपका जो जीएसटी है वो सस्पेंड हो चुका है। लेकिन सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल ही हो गया है। तो कैंसिल, अगर जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कैंसिलेशन लिखा आ जाएगा, लेकिन अभी सस्पेंड हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी है। रिटर्न जो होती है जीएसटीआर 10 वो फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको फाइल कर देना आप। उसके बाद आपका जो जीएसटी है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना जीएसटी में, आप अपना जो प्रोसेस है, अपना न्यू जीएसटी है, अगर कोई पार्टनरशिप बना रहे हैं या कोई भी अपनी कंपनी बना रहे हैं तो आप अपना न्यू जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके अपना जीएसटी क्लोज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। प्लस में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। दूसरा, अगर आप जीएसटी क्लोजर की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।